अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राना मोहम्मद अबू बकर और मैं अपने यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं तकरीबन तमाम न्यूज़ आप तक बर वक्त पहुँचाता हूँ। आज जो सुप्रीम कोर्ट का अहवाल है, जो हुआ वहाँ पे, जो इमरान खान के केस की तोशाखाना की सुनवाई हुई, इस सब पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब को पहले सज़ा सुनाई गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उनकी जो है ना वो बेंच तश्कील दिया और जज ने सुना और उनको जनाब 3 साल कैद और 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया और जेल में डाल दिया गया। अब वो पिछले तकरीबन 19 दिन से, आज 19वां दिन, 19 दिन से जेल के अंदर अटक के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर उनकी जो है मतलब बुनियादी हकूक़ जो हैं वो भी पूरे नहीं किए जा रहे। इस वजह से पीटीआई की तरफ से जो उनके वर्कर हैं, जो उनके फैंस हैं, उनकी वजह से बड़ा जनाब रोला डाला जा रहा है। कभी जनाब कुछ, कभी कुछ कि जी उनके साथ ज़्यादती हो रही। डेफ़िनेटली ज़्यादती हो रही है, लेकिन ये है कि ये मामला बराबर का होता है, कभी उधर से कभी इधर से। जब आप इस तरह के मामलात में आगे होते हैं, जब सज़ा देते हैं, तो फिर कभी न कभी ख़ुद आप भी पकड़ में आ जाते हैं। तो लेकिन ये है कि कम से कम इस तरह का मुज़ाहरा करना चाहिए। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि इमरान खान की तरफ से कोई भी इस तरह की बात नहीं की गई कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। वो तो ये सुनने में जो आ रहा है ज़राए से, कि वो कह रहे हैं कि अगर मुझे इससे भी बुरी से बुरी हालत में भी रखा जाए, यानी ये सी ग्रेड है, डी में भी रखा जाए, तो फिर भी मैं जो है अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और मैं इनके साथ मतलब लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो होता है ये कर लें, मैं इनकी बात मानने वाला नहीं। तो ख़ैर ये एक सूरत हाल है उनकी तरफ से, यानी और इनके जो वर्कर्स हैं उनके साथ भी, जो इनके लीडर्स हैं उनके साथ भी ज़्यादती हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको भी अब फिर दोबारा जनाब कैद कर दिया गया है। परवेज़ इलाही साहब जो सदर हैं पीटीआई के, उनके साथ भी मतलब यही सूरत हाल है। एक केस में सज़ा होती है, मतलब उनकी अपील खारिज होती है, सज़ा खारिज होती है, उनकी रिहाई होती है, तो दूसरे में पकड़ लेते हैं। खैर अदालतें अब ऐसा अदालतें भी इस बात को समझ रही हैं और बात को आगे से मतलब कोई ना कोई रिलीफ मिलता जा रहा है। तो कल जो था हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका इमरान खान साहब का फ़ैसला था। तो जनाब जज साहब सारे जो है वकील वो आके वहाँ पे बैठे रहे। अब टाइम गुज़रता गया। चंद मिनट के लिए जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आए और उन्होंने जनाब थोड़ी देर बात सुनी और 5 मिनट में फिर फ़ैसला, जो डेट है वो परसों की डाल के, यानी 2 दिन आगे की, तो फिर चले गए जी इसकी बात का फ़ैसला तब होगा। तो अब जो है पीटीआई वाले, इनके वर्कर, जो इनके जो वकील हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं या मुरव्वत साहब हैं, इस तरह के बड़े-बड़े जो भी हैं, उनको उम्मीद ये थी कि ये केस जो है हमें सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो उन्होंने जनाब रिट दायर की हुई थी। आज यानी कि 23 तारीख को इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट में केस लगा। जज साहिबान ने, उमर अता बंदयाल और जनाब मंदू खेल ने बड़े अच्छे अंदाज में जनाब केस को सुना। लतीफ़ खोसर साहब जो बहुत ही मंजे हुए जनाब दयानतदार वकील हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बखूबी मतलब इस बात को क्या है समझाया और बावर करवाया कि हमारे मतलब जो है इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है एक फ़जूल केस में, जिसमें उनकी सज़ा बनती नहीं है। एक कोर्ट ने बड़ी जल्दबाजी करते हुए एक ही दिन हमें जनाब टाइम भी नहीं दिया, जनाब गवाह पेश करने का टाइम नहीं दिया और जल्दी जल्दी जनाब फैसला करके तो हमें साइड पर रख दिया और इमरान खान साहब को जनाब सज़ा दे दी। हमने कहा जी, हमने गवाह पेश करने कहा जी, अब गवाह पेश करने का टाइम नहीं और आप गवाह नहीं पेश किए जा सकते। तो खैर इस सारी बात को जनाब चीफ जस्टिस साहब ने बड़े गौर से सुना और चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी कमेंट्स भी इसके दौरान किए। उन्होंने कहा कि क्या मतलब इस सारे केस में ये लग रहा है कि ये केस बदनीति के साथ हुआ है, इसमें कहीं न कहीं बादियों नज़र कहीं न कहीं जो है ना वो करप्ट प्रैक्टिसेस नज़र आ रही हैं, यानी कि गलत तरीके से कोई और इसमें जनाब एजेंडा था जिसके तहत इसको जनाब क्या किया गया, मतलब इमरान खान को सज़ा दी गई है। इसको लेट भी किया जा सकता था। गवाहों की बाद औक़ात तो क्या उन्होंने कहा कि जज जो है वो खुद गवाहान को बुलाते हैं, तो आपने तो जो गवाह आ रहे थे उनको भी रोक के जो है खुद बुलाते हैं और उससे बदतफ्तीश करते हैं। इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज से, और इसमें जल्दबाजी की क्या चीज़ थी, यानी इतना जल्दी करने का क्या था। वेट करके अच्छी तरह मतलब सुना जाता, मुल्ज़िम को अपनी सफाई में बोलने दिया जाता, उसको गवाह पेश करने दिए जाते, फिर उसके बाद फैसला सुनाया जाता। बहरहाल जी आज का जो फ़ैसला चीफ जस्टिस साहब ने सुनाया है उसके मुताबिक ये है कि हम इस केस का फ़ैसला इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये जो फ़ैसला है हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है।
हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, इसको मज़ीद लेट नहीं किया जाएगा। कल जनाब चीफ जस्टिस साहब जो यानी कि हाई कोर्ट है फैसला इस्लामाबाद, वो इस केस को सुबह 9 बजे सुने, और अगर वो इसमें अभी भी लेट करते हैं या कोई वजह, तो कल हम इस केस को 1 बजे दोबारा सुनेंगे। 1 बजे सुप्रीम कोर्ट इस केस को दोबारा सुनेगी। उम्मीद है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जनाब ये लीडर हैं इमरान खान साहब, उनको वहाँ से रिलीफ मिलने का बहुत ज़्यादा जो है ना चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह हमारे भी ये ख्याल है कि तमाम, क्योंकि आगे आपको पता है इलेक्शन सर पे हैं और तमाम पार्टियों के लीडरान को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। जनाब नवाज़ शरीफ साहब को भी पाकिस्तान में आना चाहिए और मिल के मतलब जिसे कहते हैं अपनी प्लेइंग फील्ड बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए और सारे इलेक्शन लड़े। जिसको अवाम इलेक्ट करे वो आए और मुल्क में हुक्मरानी करे, ताकि जो मुल्क के अंदर सारे मामला चल रहे हैं, जो हालात हैं, आपको देखें कि हुकूमत के जाते ही निगरान हुकूमत ने क्या अवाम के हालात कर दिए हैं, बिलों के क्या हालात हैं, आटे के क्या हालात हैं, हर तरफ गरीब बेचारा मरता जा रहा है और हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। ना मेडिसन के पैसे हैं, ना खाने के पैसे हैं, ना कपड़े पहनने के पैसे हैं। अब तो गरीब के बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते, रुल गए हैं इस सूरत हाल के अंदर। तो अब हमारा कहने का मतलब ये है कि इस सारी सूरत में इलेक्शन होना बड़ा नागुज़ीर है और सब पार्टियों को मिल के इस बात पर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई निगरान सेटअप जो है वो मुल्क में तसल्ली बख्श काम नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आप इस तरह की तमाम न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल यानी राना मोहम्मद अबू बकर जो ऑफिशियल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी